नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। डीएसपी हत्याकांड मामले में एसपी वरुण सिंगला का भी बयान अब सामने आया है। उन्होंने बताया कि अभी तक एकड़ नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिसे पुलिस ने कल मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था, जिसके पैर में गोली लगी थी। उन्होंने कहा कि पुलिस की टीम में लगी हुई है और जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, अभी तक सिर्फ पुलिस को एक ही व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, जो कल दिन के समय हुआ था। और उसके बाद दूसरा ये अफवाह फैल रही है कि दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया। अभी तक नहीं पकड़ा गया, लेकिन हमारी टीमें उस पर लगी हुई हैं, तो शीघ्र ही हमारी कोशिश है कि हम पकड़ें। देखिए, पुनाना में ये एक हमारा ऑपरेशन आक्रमण जो है, उसमें पूरे हरियाणा में ऑपरेशन चला था। उस ऑपरेशन के तहत जिला नूह में कई सारी टीमें गठित की गई थी और उन्होंने जगह जगह जाके छापेमारी की थी। उसमें से एक जगह पे ये कुछ आपस में मुठभेड़ हुई थी। पुलिस और जो क्रिमिनल एलिमेंट था, उनका पीछा भी किया गया था। उन पे ऑलरेडी मुकदमे दर्ज हैं। वो वांटेड की श्रेणी में थे, इसीलिए उनके यहाँ छापेमारी की गई थी और उनके ऊपर हमारी लगातार दबिश जारी है। जल्द ही हम उनको पकड़ भी लेंगे। मेवात के तावड़ू में खनन माफिया द्वारा शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह की निर्मम हत्या के बाद पूरे गांव में गम का माहौल है। गांव के लोग सहानुभूति देने सुरेंद्र के घर पहुंच रहे हैं। डीएसपी सुरेंद्र का गांव में बहुत ही लिहाज और प्रेम रहा है। गांव के लोगों ने कहा कि शहीद डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई बहुत ही नेक दिल के इंसान थे। सुरेंद्र के छोटे भाई अशोक कुमार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। वहीं घटना को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठाए। डीएसपी रैंक का अधिकारी है और वो खुद डंपर उतार रहा था और उनके साथ जो स्टाफ थे, और जैसे आपके माध्यम से और इससे पता लगा कि एफआईआर दर्ज करे, मैंने एफआईआर कॉपी देखी है, उसके अंदर उन्होंने कहा भी डंपर वालों ने तमचे दिखाए। नहीं, सरकार जो सीएम साहब ने कल वहाँ बाउंड्री में घोषणा की, चलो हमें बड़ी इस बात की थोड़ा संतोष है और हमारी थोड़ी हिम्मत भी मिली। इतने बड़े दुख के अंदर के सीएम साहब ने ये कहा है, इसमें सारी बात आ जाती है। सीएम साहब ने कहा भी आज हम सुरेंद्र सिंह के परिवार के साथ खड़े हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है तो हमारे एक परिवार का मुखिया ही मानो वो, उसने कह दिया हम आपके साथ खड़े, तो हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती है कि वो अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगेगा, जो उन्होंने कमेंटमेंट करी है वो अपना आप करें। बाकी सरकार से हमें तो कोई शिकायत नहीं। विधि साहब ने भी कहा भी चाहे मैंने कितनी फोर्स लगानी पड़े, हम उनके खिलाफ एक्शन लेकर छोड़ेंगे नहीं। और डीजी साहब मौके पर गए, उससे पहले गवर्नमेंट को चाहे जुडिशियल इंक्वायरी हो चाहे सीबीआई इंक्वायरी हो, हमें तो कहते हैं सीबीआई या जुडिशियल इंक्वायरी, ताकि पता लग सके भी इसके एक दिन माइनिंग का काम एक दिन से तो होता नहीं, और माइनिंग कहीं भी कोई चोरी होती है उसके अंदर कोई न कोई इन्वॉल्वमेंट उससे संबंधित आदमी होता है, सीधा कोई चोरी नहीं करता। उसके बारे में ये मैं उनके बारे और जो संबंधित स्टाफ है उनके भी फोनों की सारी डिटेल होनी चाहिए। और इधर फरीदाबाद में चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्यवाही को लेकर नगर निगम अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और निगम मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की। दरअसल ये लोग बल्लभगढ़ बस अड्डे चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति उनके ऑफिस पहुंचा और वीडियो बनाने लगा। उन्होंने जब वीडियो बनाने से इनकार किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच व्यक्ति ने पुलिस चौकी में उनकी शिकायत की। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने XEN को चौकी बुलाया और उनके साथ बदसलूकी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इसकी शिकायत जब वरिष्ठ अधिकारियों से की गई तो मामले को रफा दफा कर दिया गया, जिससे वो बेहद नाराज हैं। कर्मचारियों की मांग है कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए। एक अपने सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से एक तुच्छ पुलिस अधिकारी द्वारा हमारे कार्यकारी अभियंता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, संगठन उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा ये कहना है, जब एक ऐसे उच्च अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार एक पुलिस कर्मचारी करता है तो ये कितना निंदनीय हो सकता है। आप भी जानते हो, एक आम नागरिक से उससे क्या अपेक्षा रखते हैं। मेरी यहाँ के आदमी पुलिस आयुक्त महोदय से अपील है और निगम आयुक्त महोदय से भी अपील है कि दोनों बैठकर इस पर संज्ञान लेकर उस और इधर भी नगर पालिका कर्मचारी संघ ने फरीदाबाद जिला मुख्यालय पर अपनी
19 सूत्रीय मांगों को लेकर झाड़ू प्रदर्शन किया। नगर पालिका कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले महीने 28 तारीख को स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता से उनकी मुलाकात हुई थी और उनकी मांगों पर स्थानीय निकाय मंत्री ने अपनी सहमति भी दी थी, लेकिन बावजूद इसके करीब 25 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक इस संबंध में कोई लेटर जारी नहीं किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जो बात मंत्री जी से हुई है उन्हें याद दिलवाने के लिए प्रदर्शन किया गया है और इस प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ भी नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ है। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो फिर सर्व कर्मचारी संघ भी इस आंदोलन में शामिल होगा और एक बड़ा आंदोलन करेगा। कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम में 30 साल से काम कर रहे कच्चे कर्मचारी हैं और जिन्हें वेतन भी बेहद कम मिलता है। इतने कम वेतन में गुजारा मुश्किल है, ऐसे में उन लोगों को पक्का किया जाए। और सभी नौजवान साथियों में भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मामला सोनीपत की बताएं, जहां एक बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से दो लोग बुजुर्ग को पीट रहे हैं। पूरा मामला शहर थाना क्षेत्र के विकास नगर का है। बताया जा रहा है कि गेट पर ताला लगाने का विरोध करने पर यह मारपीट की गई। पीड़ित हरिप्रकाश गर्ग ने बताया कि उसने ककरोई सड़क मार्ग पर आटा मिल लगा रखा है और उसी के पास उसका कार्यालय भी है। पीड़ित ने बताया कि उसके साथ लगती जमीन पर मुकेश और अनुज जैन नाम के व्यक्ति की जमीन है। दोनों की जमीन पर दीवार निकालकर गेट लगा रखा है। पीड़ित ने बताया कि 13 जुलाई को गेट पर दोनों ताला लगाने लगे, जिसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। फिर उसको जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इधर रतिया क्षेत्र के गांव नागपुर के पास एक टायर फैक्ट्री के टैंक में ब्लास्ट होने से फैक्ट्री में काम कर रहे 10 मजदूर झुलस गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग फैक्ट्री में पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। घायलों को फतेहाबाद के अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही फतेहाबाद के एसडीएम राजेश कुमार और रतिया के एसएचओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। ढक्कन खोल ले थे, ढक्कन खोल ले। किस चीज का ढक्कन था ये? इसका मशीन का कार्बन लेकर का ढक्कन खोल ले। ढक्कन खोल कर ताल निकालते। कितने बंदों को जी ये ढक्कन लगा और कितने बंदे को जो आग की चपेट में आए? 7 बंदे हैं, 10 बंदे सब हमारे, 10 बंदे सब हम यहाँ मशीन पर 10 बंदे। 2 लेट सामान रोटी बना रही है तो उनका नहीं आई। जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜੋਸੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਖੇਤ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਡਰ ਕੇ ਜੀਰੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਜਲ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਵੈਧ ਚੱਲ ਰਹੀ है, कोई कार्रवाई होवे, पर प्रशासन ने नहीं साड़ी सुनी है। देखिए, ग्रुप के माध्यम से मुझे पता लगा और डीसी साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसे नागपुर में एक फैक्ट्री में कुछ वायरल वगैरह फटा है, तो आप मौके पर जाके एक बार देखें भी क्या सिचुएशन है। तो उस दौरान हम यहाँ आए, हमने देखा मौका कि यहाँ जो बॉयलर जो फटा है उसमें 10 आदमी उसके नज़दीक थे, जिनको 3 आदमियों को ज़्यादा चोटें आई हैं और 7-8 को कम आई हैं। तो अभी हॉस्पिटल में है, उन एक को अग्रवा रेफर किया गया है। अभी देखते हैं आगे हॉस्पिटल में भी हम वहाँ भी जाएंगे, क्या सिचुएशन है उसके बारे में बताते हैं। और सोनीपत में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष है। दुर्घटना बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर से हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दर्दनाक सड़क हादसा
नेशनल हाईवे 44 पर गांव गढ़ी कला गन्नौर में हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और फरीदाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल बड़खल फ्लाईओवर की तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने टक्कर मारी और टक्कर इतना भयंकर था कि उससे एक की मौत हो गई तो एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति ने बताया कि युवक गंभीर अवस्था में रोड पर पड़े थे, लेकिन मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। कुछ देर पहले हमारे पास 2 युवक आए थे, अजीत और विजय। उनका एक्सीडेंट बड़कर चौक के कहीं आसपास में हुआ था और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों को सेम गाड़ी ही मार के भाग गई है। उस वक्त कुछ लोग और पुलिस वाले ERB मशीन उनको सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान एक अजीत पेशेंट की मृत्यु हो गई। हमने CPR में काफी कोशिश की लेकिन उनको बचा नहीं पाए। वहीं दूसरा पेशेंट विक्रम जो है, उनको ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई थी, लेकिन उनकी एक आंख सूजी हुई थी। ये लगा जैसे कि उनके सर में शायद कहने को इंजरी है। तो अभी जो विक्रम जो विजय पेशेंट है, उनके हमने प्राथमिक उपचार देकर उनको रेफर कर दिया दिल्ली के लिए। पंचकूला से कुछ स्कूली बच्चों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन तस्वीरों में बच्चों को उफनती नदी को पार कर स्कूल जाते हुए देखा जा सकता है। खबरों के मुताबिक मोरनी खंड की कूदना पंचायत के आधा दर्जन गांव में पुल नहीं है। यही वजह है कि बच्चों को बरसाती नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है। भारी बारिश के कारण अभिभावकों की चिंताएं उस समय और बढ़ जाती है जब नदी उफान पर होती है। चलो, ये जो मामला है आपने मेरे संज्ञान में लाया गया आप द्वारा, तो जो संबंधित विभाग हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक्शन को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो DFO हैं उनको और जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन तीनों की टीम बना के और ये मौका मुआयना करवाया जाएगा और जो भी पॉसिबल समाधान है उसके बारे में प्रयास किए जाएंगे उसको सोल्व करने के लिए। सिरसा की अनाज मंडी स्थित श्री श्याम बगीची में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया। ये कथा श्री श्याम बगीची चैरिटेबल ट्रस्ट के ओर से आयोजित हुई। इस मौके पर बीजेपी नेता और श्री श्याम बगीची चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक गोविंद कांडा शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने भागवत कथा सुनी और भगवान कृष्ण के भजनों का आनंद लिया। अनंत हरिदासी, मीनू शर्मा, वृंदावन धाम ने बड़े ही सरल शब्दों में भागवत कथा सुनाई और भगवान कृष्ण के भजन गाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें कि श्री कृष्ण को गोपियों के साथ रासलीला करते हुए देखा गया। भागवत बड़ी संख्या में कथा सुनने पहुंचे और श्रद्धालु कृष्ण भजनों पर झूमते हुए नजर आए। ये ईश्वर का काम है प्यारे, कोई रोक न पाएगा। कोई रोक न पाएगा, कोई रोक न पाएगा, सब लोग लोक बन जाएगा। जो बोले उनको बोलने दो। कोई तुम्हारा घर से और इधर गोहाना के सेक्टर 7 में स्थानीय लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर अवैध कब्जे को छुड़वाया। इस दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 7 के कुछ प्लॉट की बोली की गई थी और इन प्लॉट पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे थे। स्थानीय प्रशासन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के JE राजीव कुमार और सिटी SHO बदन सिंह पुरुष और महिला बल के साथ पहुंचे। वहीं प्रशासन ने सेक्टर 7 से अवैध कब्जे हटाए। बता दें कि ये कब्जा कार्रवाई
नायब तहसीलदार प्रमोद कुमार के नेतृत्व में की गई। उसने कच्चे शेड थे पशुओं के लिए। अब ये प्लॉट उनको कब्जा दिया जाएगा जिनके प्लॉट हैं यहाँ पे? हाँ, ये ऑक्शन में ये अलॉट हो चुके हैं और उनको पोजीशन हैंडओवर किया जाएगा। इलीगली थी, कुछ लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर रखे हैं। जो साथ में कॉलोनियाँ हैं उनके लोगों ने पशु वगैरह बांधते थे, कच्चे कंस्ट्रक्शन थे, तो आज डिमोलिश करे हैं क्योंकि प्लॉट यहाँ के जो जेई ने बताया कि प्लॉट सेल हो चुके हैं और ये प्लॉट सेल हो गए तो उनको पोजीशन है। मॉडल टाउन स्थित वाल्मीकि बस्ती को शिफ्ट करने को लेकर हुड्डा विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। हुड्डा विभाग की टीम वाल्मीकि बस्ती पहुंची और अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। बता दें, भारी पुलिस फोर्स के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई इस दौरान की गई। जिला प्रशासन के इस फैसले को लेकर वाल्मीकि समाज में रोष देखने को मिला। वहीं मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि और आप पार्टी के नेताओं ने भी विरोध जताया। बस्ती के लोगों का कहना है कि हुड्डा के सेक्टर बनने की बात तो दूर, उसके बनने से पहले से यहां वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं। ऐसे में उनको यहां से दूसरी जगह भेजना कहां का न्याय है। वो जहां पर रह रहे हैं वहीं पर उन्हें मकान या प्लॉट मुहैया करवाया जाए। फरीदाबाद में सब्जी मंडी और अनाज मंडी के रास्ते पर नगर निगम के सफाई अभियान की पोल खुलती हुई दिखाई दी। वहीं गंदगी के ढेर से तंग आकर स्थानीय ने प्रदर्शन किया और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई सालों से गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इस गंदगी के ढेर में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार नगर निगम में शिकायत भी करवाई गई, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसीलिए क्या है जी, यहाँ बहुत ज्यादा कूड़ा और नई नई बीमारियां फैल रही हैं इस कूड़े की वजह से। ये पूरे बल्लभगढ़ शहर का मेन रास्ता है, ये जो हाईवे को कनेक्ट करता है। लाखों लोग यहाँ से रोज निकलते हैं। सारे लोग इतने परेशान हैं। पानी जब बारिश हो जाती है तो यहाँ बहुत सारी मोटरसाइकिलें इसमें गिरती हैं जा जाके, तो बहुत लोग परेशान हैं। यहाँ नई नई बीमारियां फैल रही हैं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। परेशानी ये है जी कि वार्ड नंबर 43 में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ये हाईवे से आता हुआ रोड है, जो कि हाईवे यहाँ से 50 मीटर की दूर है और कॉलोनी लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। और बीच में ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जहाँ से निकलने वाले इसकी बदबू से, गंदगी से बहुत ही ज्यादा परेशान है। और जूता उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों को हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। रोहतक में देश का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क बनाया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा रोहतक में 500 एकड़ जमीन पर फुटवेयर पार्क बनाने की घोषणा का बहादुरगढ़ के जूता इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों ने स्वागत किया है। उद्योगपतियों का कहना है कि बहादुरगढ़ में अब तक देश का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क था, जहां न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक भी जूते की आपूर्ति की जा रही थी। लेकिन अब रोहतक में देश का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क बनेगा। इतना ही नहीं, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। उद्योगपतियों ने हरियाणा सरकार और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का इस तोहफे के लिए आभार व्यक्त किया है। और फरीदाबाद में जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। कांवड़ यात्रियों के लिए आगरा नहर के पास सड़क पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है और यहां पर बैरिकेडिंग भी लगा दिए गए हैं। सिर्फ कांवड़िया ही यात्रा कर पाएंगे और कोई दुर्घटना का शिकार ना हो। वहीं पुलिस के मुताबिक किसी भी संभावित दुर्घटना की स्थिति में प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं।
देखिए हमारा पूरा इस आगरा कनाल पे बीच बीच में कहीं कट है, तो वो कटों को हमने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। जो अपना पुल, जितने भी पुल हमारे अपने, मेरे ख्याल से सेंट्रल जोन में करीब 12 से 15 के बीच, और पूरा अगर जो लगाए तो ओवरऑल 30 पुलिया पड़ेंगी। ये तीनों पे सारे को बैरिकेटिंग कर दिया गया है, और बैरिकेटिंग के हिसाब से मतलब जो जितने भी नहर पार का व्हीकल है सिर्फ पुल का यूज करें, और जितना भी हमने ये रूट बनाया ओनली फॉर कावड़ियों के लिए ही है, ताकि उनकी यात्रा सुगमता से हो जाए और सरलता से हो जाए। कावड़ियों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है सर? के अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाती है या कोई परेशानी आ जाती है तो क्या व्यवस्था की गई? कावड़ियों की सुरक्षा के लिए कोई इमरजेंसी आती है तो हमारी एक तो प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस को रूट की हुई है, दूसरा 24 आवर्स पेट्रोलिंग चली हुई है। कभी कोई ऐसा हादसा हो भी जाए तो हमारी पुलिस भी 24 आवर्स इसी रूट पे है, फिक्स नाके लगाए सारे पे 24 घंटे पुलिस खड़ी। और इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां खबर ये मिल रही है कि विधायकों का प्रशिक्षण शिविर जो है कल से शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, कल और परसों पंचकुला में आयोजित होगा शिविर। विधायक और नोडल अधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल सुबह उद्घाटन करेंगे। तो प्रशिक्षण शिविर पर बोले ज्ञानचंद गुप्ता, तो ई विधानसभा प्रोजेक्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये कहा गया है, और अगले सत्र में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, देखिए विधायकों को विधानसभा कार्यवाही की जानकारी दी जाएगी, ये कहा गया है, और सभी 90 विधायकों को दिया गया है न्योता। तो स्पीकर ने ये कहा है कि विधायकों की सुरक्षा सरकार के लिए चिंता का विषय है। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है चंडीगढ़ से, और खबर ये मिल रही है कि कल से विधायकों का प्रशिक्षण शिविर जो है वो शुरू होने जा रहा है। इस दौरान देखिए स्पीकर का भी बयान सामने आया है, और सुरेंद्र पवार के इस्तीफा अस्वीकार कर दिया गया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है विधानसभा की नई साइट को लेकर ये बैठक हुई है, चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। तो स्पीकर का ये बयान है। स्पीकर ने डीएसपी हत्याकांड की निंदा भी की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि कल से शुरू हो रहा है विधायकों का प्रशिक्षण शिविर। 2 दिन ये प्रशिक्षण शिविर जो है पंचकुला में होगा, और विधायक और नोडल अधिकारी इस दौरान जो है शामिल होंगे। और इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल सुबह उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे प्रशिक्षण शिविर का। प्रशिक्षण शिविर पर ज्ञानचंद गुप्ता भी बोले हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ई विधानसभा प्रोजेक्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं और अगले सत्र में सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच पानीपत से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां HSVP का जेई रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ने 50,000 रुपए लेते दबोचा है और 70,000 रुपए की मांग कर रहा था जेई। बड़ी जानकारी, बिल पास करवाने की एवज में मांग कर रहा था, रिश्वत मांगा जा रहा था। इस दौरान जो है विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो पानीपत की ये जानकारी, आरोपी जेई को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो पानीपत से ये बड़ी खबर, इस वक्त की अहम खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां HSV का जेई रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ने 50,000 रुपए लेते हुए दबोचा है, गिरफ्तार किया गया है। 70,000 रुपए की मांग कर रहा था जेई, और इस दौरान जानकारी मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। आरोपी जेई को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो पानीपत की यह खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां HSVP का जेई रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो बता दें कि विजिलेंस ने 50,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया है। तो 70,000 रुपए की मांग कर रहा था और 50,000 लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बिल पास करवाने की रिश्वत मांग रहा था। आरोपी जेई को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, और इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगी ये भी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी देखिए, HSVP का जेई रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ने 50,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 70,000 रुपए की मांग कर रहा था। बिल पास कराने को लेकर मांग कर रहा था 70,000 रुपए।
और हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है जेई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो था शिकायतकर्ता ने जो है पट्टी कल्याणा के शिकायतकर्ता थे और उनका हुंडा कंस्ट्रक्शन का काम था, उसमें टेंडर लेते थे सफाई के छोटे मोटे। तो पिछले 1 साल से उनकी पेमेंट करीब 2,10,000 के करीब रुकी हुई थी। इसी को लेकर उन्होंने जेई से बात की। उसके बाद जो है उसने कहा कि ठीक है, मैं आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट निकलवा दूंगा, और उसमें जो है 70,000 रुपए में बात की, जिसकी शिकायत जो है शिकायतकर्ता ने राज्य चौकसी ब्यूरो को दी। उसके बाद जो है लगातार जो है जांच हुई और आज जो है लगातार रेड करने के बाद जो है उसकी परमिशन ली गई जिला उपायुक्त से, क्योंकि मेन जो है हुडा डिपार्टमेंट में ये जेई था। उसके बाद जो है 50,000 रुपए रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उसको जो है वो कल कोर्ट में पेश करेंगे और जांच जारी है जी। और कितने की मांग इसकी ओर से की गई थी जितेंद्र? देखिए 70,000 रुपए की बात हुई थी। तो ये जेई की तरफ से हुआ था कि जो आपके जो बिल है पेंडिंग उनको लेकर जो है आपको 70,000 रुपए देने होंगे और मैं सारे जो है आपका पेमेंट है वो पेमेंट करवा दूंगा। उसी को लेकर आज जो है पहली किस्त 50,000 रुपए जानी थी, जिसकी उन्होंने शिकायत की और उसको राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया जी। जितेंद्र, देखिए जिस तरीके से ये मामला निकल कर सामने आया है, क्या जांच में अब तक पता ये चल पाया है कि ये पहली बार रिश्वत की मांग कर रहा था या फिर इससे पहले भी इसके खिलाफ कोई ऐसे मामले हो? देखिए इस मामले को लेकर जो विजिलेंस के इंचार्ज है सुमित, हमने उनसे भी बात की थी। उनका यही कहना था कि देखिए जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से इसने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, हम लगातार जांच कर रहे हैं कि कहीं इस तरीके की बातें ना हो। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो उनका यही कहना था कि इस तरीके के तमाम जो केस है, जो लोग मांगते हैं ये रिश्वत मांगते हैं, वो हमसे कंप्लेंट करें, हमें दें, ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा तमाम जानकारी के लिए। तो 70,000 रुपए की मांग कर रहा था जेई और 50,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।